हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मौर्यन एम्पायर टॉपिक के बारे में, यानी मौर्य समाज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर, यानी मौर्य समाज का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार या फिर कौटिल्य? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है, विच बुक इज एट्रीब्यूटेड टू चाणक्य एज ए गाइड फॉर गवर्नेंस, यानी कौटिल्य द्वारा रचित कौन सी पुस्तक शासन के लिए मार्गदर्शक मानी जाती है? अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी, मनुस्मृति या फिर महाभारत? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको मार्क करना है ऑप्शन ए, अर्थशास्त्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच बैटल लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मौर्यन एम्पायर, किस युद्ध के परिणाम स्वरूप मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई? बैटल ऑफ कलिंग यानी कलिंग युद्ध, बैटल ऑफ हाइड स्पेस यानी हाइड स्पेस का युद्ध, बैटल ऑफ तक्षशिला या फिर बैटल विद नंद एम्पायर, नंद साम्राज्य के साथ युद्ध? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बैटल विद नंद एम्पायर, नंद साम्राज्य के साथ युद्ध। और ये किस किस के बीच में हुआ था? तो ये हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य और घनानंद के बीच में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ मौर्यन एम्पायर, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन या फिर मगध? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु वाज द ग्रीक एम्बेसडर टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ग्रीक राजदूत कौन था? मेगास्थनीज, अलेक्जेंडर, सेल्यूकस निकेटर या फिर हेरोडोटस? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको मार्क करना है ऑप्शन ए, मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज से रिलेटेड क्या है? तो वो है उनकी पुस्तक, उनकी बुक इंडिका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच मौर्यन रूलर एडॉप्टेड बुद्धिज्म आफ्टर द कलिंग वॉर, किस मौर्य शासन ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर दशरथ? तो इस क्वेश्चन का आपने कई बार आंसर सुना होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अशोक। अगला क्वेश्चन है, द रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोका वर रिटन इन विच स्क्रिप्ट, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? ब्राह्मी, खरोष्टी, संस्कृत या फिर तमिल? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्राह्मी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द मौर्यन एम्पायर ड्यूरिंग अशोका रेग्न, अशोक के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य का आधिकारिक धर्म क्या था? बुद्धिज्म यानी बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या फिर जरथुस्त्र धर्म? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुद्धिज्म यानी बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन है, हु सक्सीडेड चंद्रगुप्त मौर्य एज अ रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर, मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य के बाद किसने शासन किया था? बिंदुसार, अशोक, दशरथ या फिर संप्रति? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार और चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य यानी मौर्यन एम्पायर को बागडोर किसको दी थी? बिंदुसार को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द टर्म फॉर प्रोविंशियल गवर्नर्स ड्यूरिंग द मौर्यन एम्पायर, मौर्य साम्राज्य में प्रांतीय राज्यपालों को क्या कहा जाता था? महामात्य, धम्म महामात्य, अमात्य या फिर कुमार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुमार। अगला क्वेश्चन है, विच इंस्क्रिप्शन डिटेल्स अशोकाज रिमोट्स आफ्टर द कलिंग वॉर, किस शिलालेख में अशोक के कलिंग युद्ध के बाद के पश्चाताप का वर्णन है? रिमोट्स पश्चाताप का वर्णन है। मेजर रॉक एडिक्ट 13, पिलर एडिक्ट 7, सारनाथ एडिक्ट या धौली एडिक्ट? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेजर रॉक एडिक्ट 13, यानी प्रमुख शिलालेख 13 में ये वर्णित है किसके बारे में? अशोका के पश्चाताप के बारे में, जो कि कलिंग वॉर के बाद उसने किया था। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, यानी मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त, दशरथ, संप्रति या फिर बिंदुसार? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको मार्क करना है बृहद्रथ। अगला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच एंशिएंट टेक्स्ट मेंशंस चंद्रगुप्त मौर्यज रोल इन ओवरथ्रोइंग द नंदा डायनेस्टी, किस प्राचीन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नंद वंश के पतन का वर्णन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुद्रा राक्षस, अर्थशास्त्र, महाभारत या फिर रामायण? तो एज वी नो आंसर इज ऑप्शन ए, मुद्रा राक्षस इसका आंसर हो जाएगा। किसके बारे में? चंद्रगुप्त द्वारा नंद वंश के पतन का वर्णन है इसमें, मुद्रा राक्षस में। अगला क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन भी है, विच मौर्यन रूलर इज नोन फॉर हिज पॉलिसी ऑफ धर्म या फिर धम्म, किस मौर्य शासक को उसके धर्म नीति या धम्म नीति के लिए जाना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या फिर कौटिल्य? तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, अशोक इज नोन फॉर हिज धम्म नीति या फिर धम्म पॉलिसी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट रूलर ऑफ द नंदा डायनेस्टी हु वाज ओवरथ्रोन बाय चंद्रगुप्त मौर्य,
नंद वंश के पहले शासक का नाम क्या था जिन्हें चंद्रगुप्त मौर्य ने उखाड़ फेंका था? महापद्मनंद, धम्मनंद, शिशुंग या फिर बिम्बिसार? तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, धनानंद। अगला क्वेश्चन है, विच इज द फेमस एडिक्ट ऑफ अशोका दैट वाज फाउंड इन द कलिंग रीजन? वह प्रसिद्ध शिलालेख कौन सा है जो अशोक ने कलिंग क्षेत्र में खुदवाया था? तो इसका सिंपल सा आंसर आपको ध्यान रखना है, कलिंग एडिक्ट हो जाएगा, जहाँ पे आपको देखिए वो हो जाएगा कलिंग लेख। अगला क्वेश्चन है, विच मौर्यन एम्परर इज क्रेडिटेड विद बिल्डिंग द ग्रेट बुद्धिस्ट स्तूप एट सांची? किस मौर्य सम्राट को सांची में महान बौद्ध स्तूप बनाने का श्रेय दिया जाता है? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या फिर संप्रति? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोक ने किया था निर्माण किसका? बुद्धिस्ट स्तूप एट सांची। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द चीफ मिनिस्टर ड्यूरिंग चंद्रगुप्त मौर्यज रूल? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मुख्यमंत्री कौन था? कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य या फिर पतंजलि? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चाणक्य। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्रीटी बिटवीन चंद्रगुप्त मौर्य एंड सेल्यूकस निकेटर? चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच हुए समझौते का नाम क्या था? तक्षशिला का समझौता, पाटलिपुत्र का समझौता, सिंधु का समझौता या फिर काबुल का समझौता? ट्रीटी आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रीटी ऑफ तक्षशिला, यानी तक्षशिला का समझौता हुआ था किसके किसके बीच? वो हुआ था सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फेमस बुद्धिस्ट मॉन्क सेंट बाय अशोका टू श्रीलंका? अशोक द्वारा श्रीलंका भेजे गए प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु का नाम क्या था? आर्यशंग, महिंद या महेंद्र, वसुबंधु या फिर उपगुप्त? तो अशोका ने दो लोगों को श्रीलंका भेजा था, वो थे महेंद्र या महिंद और संघमित्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मौर्यन रूलर इज क्रेडिटेड विद स्प्रेडिंग बुद्धिज्म इन सेंट्रल एशिया? किस मौर्य शासक को मध्य एशिया में बौद्ध धर्म फैलाने का श्रेय जाता है? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर संप्रति? तो हम जानते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक। अगला क्वेश्चन है, विच इज द मेन थीम ऑफ अशोकाज एडिक्ट्स? यानी अशोक के शिलालेखों का मुख्य विषय क्या था? नॉन वायलेंस यानी अहिंसा, रिलीजियस टॉलरेंस यानी धार्मिक सहिष्णुता, गवर्नेंस यानी शासन या फिर मिलिट्री स्ट्रेंथ सैन्य शक्ति? तो इसका सिंपल सा आंसर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिलीजियस टॉलरेंस यानी धार्मिक सहिष्णुता। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार, अशोक, संप्रति या फिर भर्तृहरि? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसार था चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द अशोकाज धम्म पॉलिसीज? निम्नलिखित में से कौन सी अशोक की धम्म नीति नहीं थी? इसमें आपको जो नहीं थी वो बताना है। पशुओं के प्रति दया, धार्मिक सहिष्णुता, हिंसा का प्रचार, अहिंसा को बढ़ावा देना? ये थी, ये नहीं थी, ये थी, ये थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोपोगेशन ऑफ वायलेंस यानी हिंसा का प्रचार। अगला क्वेश्चन है, हु सक्सीडेड अशोका एज द रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर? अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना? संप्रति, दशरथ, बृहदत्त या फिर बिंदुसार? तो राइट आंसर हो जाएगा, अशोक के बाद कौन बनता है? तो वो बनता है संप्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन? निम्नलिखित में से कौन मौर्य प्रशासन की विशेषता थी? सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट यानी केंद्रीकृत सरकार, फ्यूडल सिस्टम सामंती व्यवस्था, डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस यानी विकेंद्रीकृत शासन या फिर सैन्य शासन मिलिट्री रूल? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट यानी केंद्रीकृत सरकार। अगला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेयर डिड द फेमस कलिंग वॉर टेक प्लेस? यानी प्रसिद्ध कलिंग युद्ध कहाँ हुआ था? उड़ीसा, महाराष्ट्र, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा में हुआ था आपका फेमस कलिंग वॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मौर्यन रूलर इज क्रेडिटेड विद हैविंग अडॉप्टेड जैनिज्म आफ्टर हिज यज्ञ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये। किस मौर्य शासक को अपने शासनकाल के बाद जैन धर्म अपनाने का श्रेय दिया जाता है? संप्रति, बिंदुसार, अशोक या फिर बृहदत्त? ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, संप्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस डज नॉट बिलोंग टू अशोकाज रॉक एडिक्ट्स? निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख अशोक के शिलालेखों में से नहीं है? मानसेरा शिलालेख ये है, दिल्ली टोपरा स्तंभ ये नहीं है, कलिंग लेख या फिर ब्रह्मगिरी लेख? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली टोपरा स्तंभ। देश का ये इकलौता स्तंभ ऐसा है जिस पर 7 राजज्ञाएं लिखित हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द मौर्यन इकोनॉमी? मौर्य अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ट्रेड एंड कॉमर्स, टैक्सेशन सिस्टम, एग्रीकल्चर या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ये सभी चीज़ें मौर्यन एम्पायर की विशेषताएं थी। किसकी? फीचर था मौर्यन एम्पायर की इकोनॉमी का।
अगला क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर दीजिए इसे। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन नेवी? भारतीय नौसेना का पिता किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त या फिर कौटिल्य? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य को फादर ऑफ इंडियन नेवी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच फेमस सिटी वॉज द सेंटर ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग द मौर्यन एम्पायर? मौर्य साम्राज्य के दौरान प्रसिद्ध शैक्षिक केंद्र कौन सा शहर था? पूछा गया एक बार। पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन या फिर मगध? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तक्षशिला प्रसिद्ध शैक्षिक केंद्र था किसके एम्पायर के समय? तो वो था मौर्यन एम्पायर के समय। अगला क्वेश्चन है, विच इवेंट मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ अशोकाज ट्रांसफॉर्मेशन इनटू ए पीसफुल रूलर? कौन सी घटना अशोक के शांतिप्रिय शासक बनने की शुरुआत मानी जाती है? कलिंग का विजय, तो ये शुरू में मिल गया है, तो ये हो जाएगा कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंग, यानी कलिंग विजय के बाद अशोक में परिवर्तन आया था, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था एक पीसफुल रूलर के लिए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए मौर्यन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट? थोड़ा डीप क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य प्रशासनिक इकाई नहीं है? जनपद, प्रदेश, महाजनपद या फिर राज्य? तो राइट आंसर हो जाएगा महाजनपद, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, हु रोट द फेमस वर्क इंडिका दैट गिव्स अस एन अकाउंट ऑफ मौर्यन इंडिया? किस लेखक ने प्रसिद्ध काव्य इंडिका लिखा जो मौर्य भारत का विवरण देता है? ये मैंने आपको पहले बताया इसी वीडियो में। मेगस्थनीज, प्लिनी, हेरोडोटस या फिर डायोडोरस सिकुलस? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेगस्थनीज की बुक है कौन सी? इंडिका। अगला क्वेश्चन है, विच बैटल डिड अशोका फाइट बिफोर कन्वर्टिंग टू बुद्धिज्म? अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने से पहले कौन सा युद्ध लड़ा था? कई बार पूछा जा चुका है, तो राइट आंसर हमें पता होना चाहिए, बैटल ऑफ कलिंग, कलिंग युद्ध। क्वेश्चन है, हु वाज द हेड ऑफ मौर्यन आर्मी? मौर्य साम्राज्य का सेनापति कौन था? भद्र, पुष्यमित्र, कौटिल्य या चंद्रगुप्त? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुष्यमित्र, और आगे चलकर यही पुष्यमित्र शुंग वंश का स्थापना करता है। इज द मोस्ट फेमस पिलर बिल्ट ड्यूरिंग अशोका यज्ञ? अशोक के शासनकाल में निर्मित कौन सा स्तंभ प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध, फेमस, दिल्ली टोपरा स्तंभ नहीं, सारनाथ स्तंभ, लौर्या नंदनगढ़ स्तंभ, लुम्बिनी स्तंभ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सारनाथ स्तंभ, यानी सारनाथ पिलर फेमस था किसके टाइम पे? वो था अशोक के शासनकाल के समय। अगला और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, विच हिस्टोरिकल फिगर इज क्रेडिटेड विद द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म आफ्टर द मौर्यन एम्पायर? मौर्य साम्राज्य के बाद बौद्ध धर्म के प्रसार का श्रेय किस ऐतिहासिक व्यक्ति को दिया जाता है? संप्रति, अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर कौटिल्य? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संप्रति को मौर्य साम्राज्य के बाद बौद्ध धर्म के प्रसार का श्रेय जाता है, लेकिन आफ्टर ये क्या कन्वर्ट कर देता है अपने आप को? तो करते हैं जैनिज्म में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आज हमने डिस्कस किया मौर्य साम्राज्य के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके बाद हम मौर्य साम्राज्य के बाद क्या क्या हुआ, गुप्त वंश से पहले पहले जो हुआ वो सब पढ़ेंगे या उसके क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।